हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपी पुलिस की जो दरोगा भर्ती जिसका इंतज़ार बहुत लंबे से विद्यार्थी कर रहे थे, कल उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था और आपको जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है वो भी बता दिया गया था और उसका लिंक जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप कंप्लीट नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं और वीडियो के माध्यम से भी हमने सारी उसकी जो बारीकियां हैं वो बता दी थी। तो अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, है ना। और हम यहाँ पर बात करने वाले हैं यूपी पुलिस दरोगा भर्ती 2021 के कंप्लीट सिलेबस की, कि इसका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, पैटर्न कैसा होगा, क्या क्या चीज़ पूछी जाएगी इस एग्ज़ाम में। क्योंकि इसके लिए आपको अभी से बिल्कुल तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। हालांकि जो इसके लिए इंतज़ार कर रहे थे वो तो पहले से ही लगे होंगे, लेकिन जो कहीं ना कहीं कुछ ढिलाई दे रहे थे, अब उस ढिलाई को भी बिल्कुल बंद करके, है ना, पूरी ताकत के साथ इसमें आपको लग जाना है। तो चलिए देखते हैं इसका सिलेबस, इसमें कैसे और क्या प्रश्न पूछे जाने हैं। तो आपको पता होगा कि ये 4 पोर्शन आपसे दिए गए हैं, पूछे गए हैं कि सामान्य हिंदी 100 नंबर की आपकी आएगी, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान ये 100 नंबर का आपका आएगा, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा 100 नंबर ये होगा, मानसिक अभिरुचि परीक्षा यानी कि रीजनिंग 100 नंबर ये होगा। कुल 400 नंबर की आपकी परीक्षा होने वाली है और 2 घंटे का आपको जो है समय मिलने वाला है। 2 घंटे का समय होगा और 400 अंकों की ये आपकी परीक्षा होने वाली है, ठीक है। और सभी में आपको 35-35 नंबर चाहिए होंगे पास होने के लिए। मतलब अगर इससे कम होते हैं तो आप फेल माने जाएंगे, ठीक है। तो 35 नंबर ये बोलिए या 35% बोलिए, हर विषय में सेपरेट सेपरेट आपके होने चाहिए, ठीक है। बाकी ओवरऑल 50% आपका स्कोर होना चाहिए, यानी कि 200 नंबर आपका जब स्कोर होगा तो ही आपको, है ना, आपका जो आगे के लिए प्रक्रिया है वो मानी जाएगी। मतलब कट ऑफ जितनी जाएगी वो तो 200 के ऊपर जाएगी ही जाएगी, लेकिन कम से अगर कट ऑफ आसपास रहती है ना, तो 200 के नीचे अगर आपका स्कोर है तो नहीं माना जाएगा, 200 के ऊपर ही होना चाहिए। और 35 नंबर सभी में अलग अलग, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, ठीक है, इस बात का ज़रूर ध्यान दें, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए अब देखते हैं सिलेबस जो आपका हिंदी है, हिंदी में आपसे क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं जो हैं, ठीक है, वो हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, ये सारी चीज़ें, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी, है ना, भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अवयव, ये सारी चीज़ें, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार आदि, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जानी। तो जो भी चीज़ें आपको सिलेबस में दी गई हैं, सारी चीज़ें आपको चैप्टर वाइज अच्छे से तैयार करनी है। 3 अपठित बोध आपको दिए जाएंगे, ठीक है, ये 3 अपठित बोध भी दिए जाएंगे, है ना। प्रसिद्ध जो कवि हैं वो, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, है ना। 5 हिंदी भाषा में पुरस्कार, 6 विधियाँ, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, है ना। मतलब पहला चीज़ आपको ये बता दिया है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। दूसरे में जो ये व्याकरण है, व्याकरण में से कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तीसरी चीज़ अपठित बोध होगी। चौथा, प्रसिद्ध कवि हैं, लेखक हैं, उनकी रचनाएं क्या कौन कौन सी थी, ये सारी चीज़ें। 5वां पॉइंट, हिंदी भाषा में पुरस्कार जो दिए जाते हैं वो सारी चीज़ें, और विविध, है ना, हिंदी से संबंधित जो भी हो। तो ये आपका हिंदी का सिलेबस है। इसमें से आपको, है ना, 100 नंबर का आपसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। चलिए अगला जो देखते हैं, अगला सिलेबस है मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, ठीक है। तो इसमें आप देखिए, मूल विधि, संविधान अलग से दिया हुआ है, तो 50% तो आप वेटेज इसका ले ही सकते हैं, ठीक है। बाकी मूल विधि आपको अलग से पढ़ना होगा, बाकी सामान्य ज्ञान और संविधान तो आप पढ़ते ही रहते हैं, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो। इसमें आपको भारतीय दंड जो विधान है, दंड प्रक्रिया संहिताएं हैं, ये सारी, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान जो हैं, यातायात नियम, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, मानव अधिकार, सूचना का अधिकार, है ना, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी अधिनियम, साइबर अधिनियम, जनहित याचिका, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी। भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, इससे निश्चित तौर पर क्वेश्चन इस एग्जाम में बनेंगे, है ना। भूमि सुधार से, भूमि अधिग्रहण से, भू राजस्व संबंधी कानूनों से, ठीक है, क्योंकि आप जान ही रहे हैं किसानों का मुद्दा इस टाइम हाईलाइट है, तो क्वेश्चन इससे बनना बिल्कुल निश्चित है।
ठीक है। दूसरा है खास संविधान, संविधान से आपका है ना, संविधान में तो आपको पता ही है पूरा संविधान है, पूरे आर्टिकल हैं, तो वही सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी कि संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार, पूरी जो पॉलिटी है वो इसमें एक अलग से दे दी है। तो पॉलिटी बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है ना, और 100 में से कम आपके जो पॉलिटी के क्वेश्चन है वो 30 क्वेश्चन के लगभग तो बन ही सकते हैं इसमें से, ठीक है। 30 क्वेश्चन लगभग पूछे जाएंगे। तो पॉलिटी एक एज अ सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए, क्योंकि पूरी पॉलिटी यहाँ से है ना पूछी जानी है और बहुत अच्छे क्वेश्चन बनने वाले हैं। बाकी सामान्य ज्ञान में और जो सब्जेक्ट है वो तो पूछा ही जाएगा, लेकिन पॉलिटी अलग से हो जाएगा, जिसको संविधान कह सकते हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशकता, तो ये सारी चीज़ें पूरा मतलब आर्टिकल आपको अच्छे से आर्टिकल होने चाहिए, पूरा पॉलिटी अच्छे से होना चाहिए। अगला है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में आपका सामान्य विज्ञान, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति, है ना, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, ये सारी चीज़ें, FDI, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय मतलब कि करंट अफेयर्स, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, कंप्यूटर कौशल की आधारभूत संरचना, तो कंप्यूटर से रिलेटेड भी 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और का मौलिक आधारभूत ज्ञान, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, तो कंप्यूटर के भी आपसे है ना 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में बन सकते हैं, है ना, 5-6 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी आपसे पूछे जाएंगे, और UPJK, यूपी करंट, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी, ठीक है। आगे देखिए संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, इसमें फर्स्ट है संख्यात्मक योग्यता, दूसरा खा में दिया है मानसिक योग्यता। तो क्या सिलेबस रहने वाला है, तो नंबर सिस्टम आपका आएगा, सिंप्लीफिकेशन आएगा, डेसिमल एंड फ्रैक्शन पूछा जाएगा, है ना, और ये क्या दिया हुआ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट HCF LCM, है ना, महत्तम समावर्त, ये सारी चीज़ें, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, है ना, यूज़ ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स, ये सारी चीज़ें, मैचुरेशन, अर्थमेटिकल, कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिकल फंक्शंस, ये सारी चीज़ें, ठीक है। मिसलेनियस, तो आपको जो सिलेबस में दिया है केवल वही चैप्टर आपको अच्छे से कवर करने, ठीक है। मानसिक योग्यता 2, इसमें क्या आपसे पूछा जाएगा, तो लॉजिकल डायग्राम्स, तार्किक आरेख, है ना, सिंबल, रिलेशनशिप, ये सारी, इंटरप्रिटेशन, परसेप्शन टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ दिया गया है, ठीक है। अक्षर और श्रृंखला, वर्ड एंड अल्फ़ाबेट एनालॉजी, शब्द और वर्णमाला में, आंशिक समरूपता, कॉमन सेंस टेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। तो यही सिलेबस आपको पढ़ना है जो इसमें जो चैप्टर दिया गया है, ठीक है। अगला है आपका मानसिक अभिरुचि यानी कि रीजनिंग का। रीजनिंग में एटीट्यूड टूवर्ड्स द फॉलोइंग, निम्नलिखित में के प्रति दृष्टिकोण, ये है ना, पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित, लॉ ऑर्डर, कानून, ये सारी चीज़ें, शांति व्यवस्था, कम्युनल हार्मोनी, है ना, क्राइम कंट्रोल, रूल लॉ, एबिलिटी ऑफ एडेप्टेशन, ये सारी इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मेंटल थॉट्स, है ना, सेंसिटिविटी टूवर्ड्स माइनॉरिटीज़, अंडर प्रिविलेज्ड, ये सारी चीज़ें, बुद्धि लब्धि में रिलेशनशिप एंड एनालॉजी, है ना, स्पॉट, डिसिमिलर, सीरीज कंप्लीशन टेस्ट, ये सारी चीज़ें, डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, है ना, डायरेक्शन, सेंस, दिशा, ब्लड रिलेशन, ठीक है, ये ब्लड रिलेशन आपसे पूछा जाएगा, प्रॉब्लम बेस्ड एंड ऑन अल्फ़ाबेट, ये क्वेश्चन आएंगे आपसे, ठीक है। ये सारी टाइम एंड वर्क, टाइम सीक्वेंस टेस्ट, है ना, वेन डायग्राम, चार्ट टाइप टेस्ट, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी रीजनिंग में। तो ये आपका रीजनिंग का है ना सिलेबस हो गया है। अगला है तार्किक परीक्षा, मतलब इसी में जो गा है वो दिया है तार्किक परीक्षा। इसमें आपसे है ना एनालॉजी, सिमिलरिटीज़, डिफरेंसेस, विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीज़ें, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट्स, अर्थमेटिकल, ये सारी वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, है ना, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जानी। ये कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, जितना भी इस सिलेबस में दिया गया है ना, यही आपका कंप्लीट सिलेबस है और इसी में से पेपर बनेगा। तो इन्हीं चैप्टर को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके अलावा आपसे एक्स्ट्रा कोई भी वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा और सारी चीज़ें इसमें आपको बता दी गई हैं कैसा क्या पूछा जाएगा। 2 घंटे का आपका पेपर होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है, इस बात का खास ध्यान रखना है, ठीक है।
सो चलिए, थैंक यू। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर कहीं कोई क्वेरी है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।